अधिगम के क्रम में आज हम थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को कई नामों से संबोधित किया है। वह नाम कौन कौन से हैं? पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत जिसे SR थ्योरी भी कहते हैं। S का मतलब होता है स्टिमुलस और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत को। सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत से ही जाने जाते हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1898 में किया था। ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनते हैं। यही संबंध बनना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है। आइए ये भी समझ लेते हैं कि थॉर्नडाइक के इस सीखने के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ क्या है। तो जब कोई व्यक्ति, वास्तविक अर्थ के संबंध में ध्यान से सुने कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष परिस्थिति उद्दीपक होती है। ठीक। और वह उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध कहते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। ठीक। और इसी को कहते हैं SR थ्योरी भी। ठीक है। इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। तो ये था सीखने के सिद्धांत का अर्थ। आइए चलते हैं आगे के क्रम में। देखिए, थॉर्नडाइक को संयोजनवाद का जनक माना जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध स्नायु तंत्र से को प्रभावित करता है। इस संबंध को SR संबंध के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम मानव मस्तिष्क द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया है और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के संबंधों में अंतर पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से कह लीजिए कि ये थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का टोटली अर्थ था। आइए अब हम उस चीज पर चलते हैं जो इनके सिद्धांत को पूरी तरह से व्याख्यात करता है। पहला है, देखिए इसमें ध्यान से देखिए कि थॉर्नडाइक का प्रयोग। तो इन्होंने देखिए अपने प्रयोगों के लिए पशुओं पर, उसके बाद जो है उन्हीं प्रयोगों का जो है उन्होंने मनुष्यों पर भी अध्ययन किया। और उनका प्रयोग वास्तव में क्या था, बहुत ही सरल तरीके से है प्रयोग ये कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों का प्रयोग किया। आपने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक। पिंजड़े का दरवाजा एक बटन के दबने से खुलता था और ये जो बटन थी ये पिंजड़े के अंदर थी। कहाँ थी? अंदर थी। उसके बाहर भोजन रख दिया। बिल्ली के लिए भोजन एक उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। प्रतिक्रिया आरंभ होने का मतलब कि बिल्ली भूखी थी और जो भोजन था वह उद्दीपक था। तो उस उद्दीपक के कारण वह पिंजड़े में कूदने लगी, जिनको हम कहते हैं अनियमित क्रियाएं। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का असफल प्रयास किया, पर संयोग से उसका पंजा बटन पर पड़ गया।
फलस्वरूप वह दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने बाहर रखे भोजन को प्राप्त कर लिया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग का अनेक बार इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक ऐसा समय आया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके बटन को दबाकर पिंजड़े का दरवाजा खोलने लगी और इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में एसआर संबंध स्थापित हो गया। एसआर संबंध का मतलब स्टिमुलस, एसआर संबंध स्थापित हो गया। एसआर का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स, संबंध स्थापित हो गया। थॉर्नडाइक ने इस संबंधवाद के सिद्धांत में सीखने के क्षेत्र में प्रयास और त्रुटि को विशेष महत्व दिया। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि करते हैं तो बार बार प्रयास करके त्रुटि की संख्या को कम किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि अथवा प्रयत्न या भूल के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। तो ये था थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या इसको हम कह सकते हैं कि उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक उपयोग है और इसका जो सबसे अधिक उपयोग देखा गया है वह कक्षा शिक्षण में देखा गया है कि कक्षा शिक्षण देते समय इसकी उपयोगिता बहुत अधिक होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को महत्व कई प्रकार से दिया है। देखिए, पहला प्रकार यह है कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीखने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। ठीक है, उसने बताया कि जो प्राणी जितना जल्दी यह संबंध स्थापित कर लेता है उसे उतनी ही जल्दी अधिगम प्राप्त हो जाता है। कौन सा संबंध? एसआर संबंध। जिस व्यक्ति में एसआर संबंध जितनी जल्दी स्थापित हो जाता है वह उतनी ही जल्दी सीख लेता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि एक कक्षा में वह बच्चा जिसने एसआर संबंध को जल्दी से जल्दी स्थापित कर लिया वह अधिगम अधिक से अधिक कर लेगा। दूसरी बात यह है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियमों और उपनियमों का एक कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए छात्रों को तत्पर करना, प्रोत्साहन तथा पुरस्कार द्वारा उन्हें अधिक जो है सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रत्येक छात्र को सीखने पर संतोष का अनुभव कराना प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। जैसा हमने पढ़ा था अधिगम के नियम, जिसमें हमने 3 नियम पढ़े थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो प्रभाव के नियम पर ही आधारित है कि ऐसा बच्चा जिसको हम प्रोत्साहन दे करके, पुरस्कार दे करके और उसको जो है संतोष का अनुभव कराएं तो वह अधिक से अधिक अधिगम करने लगता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर भी आधारित है, जिससे सीखा गया कार्य अस्थायी हो जाता है। यदि कोई बालक अपने किसी कार्य में असफल हो जाता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह तब तक विद्यार्थी को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता रहे जब तक वह सफलता प्राप्त न कर ले। इसकी मान्यता थॉर्नडाइक की मान्यता थी कि शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास कार्य पर अत्यधिक बल देना चाहिए। तो ये जो अभ्यास की बात हो रही है यह भी सीखने के नियम का जो तीसरा स्टेप था, पहला था तत्परता, दूसरा था प्रभाव और तीसरा था अभ्यास। तो अभ्यास के नियम पर भी आधारित होना चाहिए। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक को अधिगम लक्ष्य तो मालूम होता है लेकिन वहां तक पहुंचने का सही तरीका उसे मालूम नहीं होता। विभिन्न प्रयासों द्वारा वह लक्ष्य की प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात करता है। जैसे एक बिल्ली ने विभिन्न तरह के प्रयास किए और वह सही तरीके से जो है उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।
उछल कूद में उसने बटन दब गया और पिंजरे का दरवाजा खुला और वो भोजन प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार से बच्चे को लक्ष्य तो मालूम होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का उसे रास्ता नहीं मालूम होता है। विभिन्न प्रयासों के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होता है, जो बालक को भावी जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए क्या करता है, तत्पर करता है या तैयार करता है। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मनुष्य गामक कुशलताओं, ठीक, मोटर स्किल्स का विकास इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत कौशल विकास में बहुत अधिक उपयोगी होता है। जैसे बालक क्या सीखता है, कला सीखता है, रेखा चित्र सीखता है, संगीत, नृत्य, तैरना, घुड़सवारी आदि सीखता है। तो इन सब सीखने में उससे कभी कभी त्रुटियां भी होती हैं, कई प्रयास भी वो करता है। तो यह जो चीजें हैं, यह इसी चीज को दर्शाती हैं कि अधिगम के क्षेत्र में थांडाई के इस सिद्धांत का कितना अत्यधिक उपयोग है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।